सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं समस्त देशवासियों से। आप सभी जानते हैं, बिहार के अंदर चुनाव का मैटर हो या पूरे देश के अंदर, लगातार ये आवाज़ उठती है कि नामांकन पत्र के दाखिला में भी विसंगतियां होती है। लगातार ये आवाज़ उठती है कि आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन होता है। लगातार ये आवाज़ उठती है, ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। लगातार ये आवाज़ उठती है कि चुनाव प्रणाली के समय आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए धन बल और बाहुबल के आधार पर चुनाव संपन्न होते हैं। अधिकतर जगहों पर यह शिकायत मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होते हैं संस्थाओं के ऊपर, लाखों लाख रुपए वेतन दिए जाते हैं, उनको गाइडलाइन दिए जाते हैं संविधान और कानून के दायरे में कार्य करने की। कार्य का अनुपालन करने वाला अधिकारी क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उस अधिकारी द्वारा कानून का उल्लंघन नहीं किया जाता है, संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाता है, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाता है? फिर हमारे देश की जनता खामोश क्यों? बहुत ही प्रबल और विचारणीय विषय है। देश के अंदर भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, अनियंत्रित महंगाई, अन्याय चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, संविधान और कानून का उल्लंघन, फिर भी हम खामोश क्यों? राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का ये प्रबल सवाल जन जन से। साथ ही आप सोचते हैं कि एक मेरे करने से क्या होगा? ये सच्चाई है कि एक मत सरकार को बनाने का कार्य करता है, एक मत सरकार को गिरा देने का कार्य करता है। आपकी क्षमता एक मत की क्षमता नहीं, सरकार को बनाने और सरकार को नेस्ता नाबूद करने की क्षमता रखता है। फिर आवाज़ आपकी कितनी प्रबल है, इसी आधार पर समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विशेष करके दो राज्यों को लेकर के। बिहार के अंदर चुनाव हुए, बिहार में आरोप लगे कि फर्जी मतदान एसआईआर के अंतर्गत हुआ। क्या चुनाव आयोग सामने आकर के ये बताया कि जिन लोगों का नाम कटा है वो किन परिस्थितियों में कटा है, और जिनका नाम जोड़ा गया है किन परिस्थितियों में जोड़ा गया और पूर्व में क्यों नहीं जोड़ा गया था? इस पर माननीय चुनाव आयोग का किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट आपके सामने प्रमाणित रूप से नहीं आया। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा कि महाराष्ट्र जैसे समझ लिए जगहों पर फर्जी मतदान किए गए। एक ही घर में सैकड़ों लोगों का मतदान पहचान पत्र बना, लेकिन माननीय चुनाव आयोग इसे प्रमाणित रूप से खारिज नहीं किया। क्या यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि माननीय आयोग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? हमारी संस्थाएं जिम्मेदार है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं देश के नागरिकों से कि जब बिहार के अंदर राजनीतिक दल के रूप में तमाम राजनेता चुनाव मैदान में थे, चाहे वह भाजपा से अलायंस हो या भाजपा के लोग हों, कांग्रेस हो या कांग्रेस के अलायंस के लोग हों, अगर मैं कहूं कि अनियंत्रित महंगाई हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हो, भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, संविधान और कानून का उल्लंघन हो,
तो इसके लिए जिम्मेदारी कोई और नहीं, ये सत्ता और विपक्ष के राजनेता। ऐसी स्थिति में जनसुराज जैसी पार्टी चुनाव मैदान में आई। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग चुनाव मैदान में आए। उनका चुनावी मुद्दा क्या था? गौर करने की जरूरत है। देश के समस्त नागरिकों को का ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा, विशेष करके बिहार के लोगों का। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि चुनाव के अंदर अगर अच्छा उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल का है, उसका सपोर्ट करें। क्या गलत कहा? प्रशांत किशोर ने कहा जनसुराज पार्टी के एजेंडे में था कि हम बिहार के लोगों के पलायन को रोकना चाहते हैं और रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसमें क्या गलत था? उन्होंने कहा कि जाति और धर्म आधारित राजनीति का मैं पक्षधर नहीं हूँ। जातीय व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था ये मेरी न तो कमजोरी है और न तो मेरे लिए मजबूती। कहाँ से गलत था? अगर इस मुद्दे पर जनसुराज को समर्थन मिलता, प्रशांत किशोर के बातों को बल मिलता और 5 साल तक स्थापित होकर के अपने क्रियाकलापों को वो प्रदर्शित करते थे, तो क्या बुराई था? लेकिन उन्हें रोकने के लिए पूरी शक्तियां एक साथ हो गई। एक साथ द सेंस सरकारी मशीनरियों से लेकर के पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के कहीं न कहीं से समर्थन उन दलों को भी प्राप्त हुआ। चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ आचार संहिता का धज्जी उड़ाते हुए निश्चित रूप से जो पैसे दिए गए महिलाओं को, न तो उसके लिए उचित समय था, न तो उचित निर्णय था। ये पूर्व में भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, लेकिन चुनाव के समय आचार संहिता लगने के बावजूद इस तरीके की गतिविधियां को अडॉप्ट करने का अधिकार किसने दिया? क्यों खामोश रहा हमारा माननीय भारत निर्वाचन आयोग? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। बदलाव होगा तो कैसे होगा? इसके लिए कहीं हम नहीं जिम्मेदार हैं? हम सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए। मैं अपील करना चाहता हूं देशवासियों से कि जन जन की आवाज़ इससे जुड़नी चाहिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक्सेप्ट हमारा शासन, प्रशासन और न्याय प्रणाली क्यों ना हो, हमें गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। यही सकारात्मक सोच, यही हमारी गलत नीतियों को विरोध करने की रणनीति बेहतरीन शासन प्रणाली की द्योतक बनेगी। आइए हम सभी मिलकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के इस विचार पर मंथन करते हैं और सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, सामाजिक संगठन का व्यक्ति हो या व्यक्तित्व का धनी निर्दल व्यक्ति हो, आगे बढ़े। बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण को लेकर के, समाज के निर्माण को लेकर के, देश के निर्माण को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बिना भेदभाव का पूरी तरह से समर्थन देगी। अगर ऐसा नहीं कर सकता नेतृत्व, तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की अपील है, आइए हम नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, एक कदम मेरे साथ। धन्यवाद साथियों, आपके गंभीर चिंतन के लिए मेरा ये सवाल। विचार करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को लिखें। धन्यवाद।